हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। ग्रामर है क्या? ग्रामर किसे कहते हैं? ग्रामर का क्या यूज है? और इसमें बात करेंगे कुछ 5 बेसिक टर्म्स के बारे में जो हर किसी के लिए जानना इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी के बच्चे हों या फिर क्लास 10th के बच्चे हों या फिर आपके 8th और 9th के बच्चे हों। पहला वो टर्म्स आता है कि ग्रामर है क्या। तो दोस्तों, आप हिंदी में पढ़े होंगे, ये जो ग्रामर है हिंदी में भी आता है, उर्दू में भी आता है, जर्मन में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। तो हम लोग भी आज बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की बात। तो पहला वर्ड आता है, पहला सेंटेंस आता है, ये क्वेश्चन आता है कि ग्रामर है क्या। तो हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि भाषा की वह शाखा जो हमें किसी भी चीज़ को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, सीखना, बोलना सिखा दे, उसको हम लोग ग्रामर बोलते हैं। तो इंग्लिश में इसको ग्रामर को क्या बोलेंगे? ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स विच मेक्स वन टू रीड, राइट एंड प्रोनाउंस द वर्ड्स, सेंटेंस एंड आइडियाज ऑफ वन करेक्टली। मतलब किसी दूसरे के भावों को समझने के लिए अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो है लैंग्वेज। और वो लैंग्वेज आप सामने वाले को बोल रहे हैं जिस तरीके से, वो सही है या गलत है, इसके बारे में जो सेट ऑफ रूल्स है, उसी सेट ऑफ रूल्स को बोलते हैं ग्रामर्स। सो ग्रामर इज नॉट जस्ट अ पार्ट, इट इज सेट to be that it is the constitution of the English, हिंदी, उर्दू एंड एवरी लैंग्वेज सब्जेक्ट। बस ये संविधान है, जिस तरीके से किसी भी काम को करने का जिस तरीके से होता है ना कि रूल्स और रेगुलेशन, क्या क्या करेंगे तो वो सही डायरेक्शन से करेंगे और कौन सा स्टेप लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से ये ग्रामर जो है ना, आपको ये वही रूल्स और रेगुलेशन समझाता है कि किस तरीके से आप किस वर्ड्स के बाद कौन सा वर्ड्स यूज़ करोगे, किस सब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ब यूज़ करोगे तो वो सही होगा और कौन सा यूज़ करोगे तो वो गलत होगा। ग्रामर कोई और चीज़ नहीं है। जैसे देखते हैं, राम रीड्स अ बुक एक छोटा सा सेंटेंस है, आप लोग भली भांति परिचित होंगे इससे। और एक इसी चीज को लेते हैं, आई रीड्स अ बुक। अब जरा देखिए दो सेंटेंस, राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है, और आई रीड्स अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आपको थोड़ी सी ग्रामर आती है, ग्रामर जानते हैं, तो आप ये बोलेंगे कि सर ये तो सही है लेकिन ये गलत है। अगर आपने इसको गलत किया, क्रॉस किया, इसका मतलब वो रूल्स और रेगुलेशन कुछ आपको पता है। अगर वो नहीं रूल्स और रेगुलेशन पता होता तो यहाँ पे ये काटते नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वो कहता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगेगा। वर्ब हैज टू बी एग्री विद द सब्जेक्ट इज सेड टू बी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ। कैसे नहीं लगा है, कैसे लगा है, ये चीज पढ़ेंगे जब सिंटेक्स पढ़ाएंगे तब। सो ग्रामर क्या है? सेट ऑफ रूल्स है जो हमें किसी भी चीज को शुद्ध करेक्टली बोलना, पढ़ना सिखा देता है। किसी दूसरे की मन की आइडियाज को अपने पास, या फिर अपने मन के आइडियाज को सामने वाले के पास इस तरीके से पेश कर दिया जाए कि उसको मेरी बात समझ में आ जाए, उसी को बोलते हैं क्या? ग्रामर। अब ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे आज इंग्लिश ग्रामर में कुछ 5 बेसिक टर्म्स जो हर किसी के लिए जानना जरूरी है। और वो बेसिक टर्म्स है आपके प्रीफिक्स, सफिक्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स, और एक और है आपका
सिलेबल, और एक और टर्म देखेंगे 5 वर्ड्स के अलावा, प्री मॉडिफायर। बारी बारी से करते करते इसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सो पहला वर्ड है आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किसको बोलते हैं? हिंदी में आपने पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। सो इसका मतलब होता है उपसर्ग। किसको बोलते हैं उपसर्ग सर? उपसर्ग तो हमें पता है हिंदी में। अगर एक चीज याद रखिए कि अगर इंग्लिश ग्रामर को आपको समझना है तो हिंदी ग्रामर आपका सही होना चाहिए। आप सोचेंगे कि हिंदी ग्रामर के बिना सही हुए ही इंग्लिश ग्रामर सही हो जाए तो ये रट्टा रटाई बात हो जाएगी। इंग्लिश रटने की सब्जेक्ट है ही नहीं, इंग्लिश समझने की सब्जेक्ट है, ग्रामर समझने की सब्जेक्ट है। इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉट रिपीटिंग और रीडिंग। जरा देखिए, प्रीफिक्स जो है 2 वर्ड से बना हुआ है, प्री प्लस फिक्स। प्री मीन्स होता है पहले और फिक्स मीन्स होता है अटैच। अटैच मीन्स जोड़ना। प्रीफिक्स मतलब एक ऐसा वर्ड जो किसी रूट वर्ड के पहले, रूट वर्ड मतलब मेन वर्ड, मेन वर्ड के पहले आकर के जुड़ जाए और उसके मीनिंग में बदलाव ला दे तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। अगर किसी रूट वर्ड के पहले कोई वर्ड आ जाता है और उसके मीनिंग में चेंजिंग ला देता है तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इज अ वर्ड which is being fixed before the root word and change the meaning of that word is said to be what? Prefix. जैसे प्रीफिक्स का एग्जांपल देखते हैं। एक वर्ड है हैप्पी। हैप्पी मतलब तो सबको पता होगा, खुशी। लेकिन ये एक मेन वर्ड है और इसमें अगर कुछ वर्ड जोड़ दे, से पहले कोई वर्ड जोड़ दे और अगर इसका मीनिंग पहले वाले से बदल जाए तो इसको बोलते हैं प्रीफिक्स बन जाएगा यहाँ पे। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे एक वर्ड जोड़ते हैं अन। प्रीफिक्स से तब नहीं होगा जब इसका मीनिंग नहीं बदलेगा। अगर मीनिंग बदल गया तो ये प्रीफिक्स कहा जाएगा। जैसे देखिए, अन प्लस हैप्पी इज इक्वल टू हो जाता है अनहैप्पी। इसका मतलब होता है खुशी और यहां पे होता है दुखी या फिर नाखुश। अब जरा देखिए, दोनों का मीनिंग बदला कि नहीं बदला? बदल गया। तो मैंने बोला प्रीफिक्स इज अ वर्ड that aids before, that is fixed before a root word and changes the meaning of that root word और main word। प्रीफिक्स एक ऐसा वर्ड है जो किसी मेन वर्ड के पहले आकर के उसके मीनिंग को क्या कर देता है? बदल देता है। तो उसको बोलते हैं क्या? प्रीफिक्स। तो अनहैप्पी, अनहैप्पी में ये अन क्या है? प्रीफिक्स। ये अन प्रीफिक्स है, अनहैप्पी प्रीफिक्स नहीं है, वो तो एक नया वर्ड बन गया। दूसरा सफिक्स, जस्ट इसका उल्टा। सफिक्स 2 वर्ड से बना है। प्रीफिक्स का एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप। पॉसिबल में अगर इम जोड़ देते हैं तो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आई एम जो इम हो जाता है वो आपका प्रीफिक्स हो जाता है। ये आपका इस एक और एग्जांपल है इसका, रेगुलर। रेगुलर में आई आर जोड़ देते हैं तो इरेगुलर हो जाता है और वो आपका क्या है? ये प्रीफिक्स है। अब सफिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सफिक्स 2 वर्ड से मिला है। फिक्स में पता ही आपको, जोड़ना।
सक्सेसर और प्रेडिसेसर्स दो वर्ड्स आपने मैथ में पढ़े होंगे। सक्सेसर्स में होता है एक नंबर उसमें जोड़ दिया जाता है और प्रेडिसेसर्स में से घटा दिया जाता है, मतलब प्रीमियस पहले वाला और सक्सेसर में बाद में वाला। तो यहाँ पे ठीक उसी तरीके से होता है। अब जरा देखिए, मतलब एक ऐसा वर्ड, अ वर्ड दैट इज एडेड बिफोर आफ्टर अ रूट वर्ड और मेन वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग कंप्लीटली फ्रॉम द प्रीवियस वन। मतलब पहले वाला जो रूट वर्ड था, रूट वर्ड में अगर उस वर्ड को जोड़ दें और जोड़ने के बाद अगर उसके मीनिंग में चेंजिंग आ जाए तो उसी को बोलते हैं, उस वर्ड को जिसकी वजह से उसके मीनिंग में चेंजिंग हुआ, उसको बोलते हैं क्या? सफिक्स। मतलब सफिक्स इसको बोलते हैं, सफिक्स इज अ वर्ड which is added after a word to change its meaning completely from the previous one। मतलब suffix एक ऐसा वर्ड है जो किसी रूट वर्ड में किसी मेन वर्ड के बाद अगर जोड़ दे और उसके मीनिंग में अगर चेंज हो जाए, तो जिसकी वजह से उसके मीनिंग में चेंजिंग आया है, जो वर्ड को जोड़ने के बाद उसके मीनिंग में चेंज आया है, वो वर्ड क्या है? आपका सफिक्स है। जैसे, और इसका हिंदी होता है प्रत्यय। फ्रेंड, फ्रेंड में क्या होता है? दोस्त। और इसमें अगर हम जोड़ दें शिप, फ्रेंड प्लस शिप, तो हो जाएगा आपका फ्रेंडशिप। फ्रेंड में मित्र होता है और फ्रेंडशिप में होता है मित्रता। सर मीनिंग कहाँ चेंज हुआ? मित्रता तो है ही। सर आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए, ये आपका एक कॉमन नाउन है, लेकिन यहां पे बात करें तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एक पर्सन होगा, आपका दोस्त कोई पर्सन होगा या फिर कोई एनिमल्स होगा। लेकिन अगर फ्रेंडशिप की बात करें, इट कैन बी टच्ड, ही शी कैन बी टच्ड, बट इट कांट बी। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको आप टच नहीं कर सकते, जस्ट कैन बी फील्ड। सो मीनिंग चेंज हुआ ना। सो ये वाला वर्ड जिसकी वजह से इसका मीनिंग चेंज हो गया, ये आपका क्या है? सफिक्स। लिक, लिक मीन्स रिसना होता है, रिसना। और इसमें अगर एक वर्ड जोड़ देते हैं एज, तो हो जाता है लीकेज। तो ये आपका क्या हो गया? सफिक्स। इतना क्लियर होगा। इसके बाद आते हैं, हमारा टर्म्स है होमोनिम्स। होमोनिम्स और होमोफोन्स दोनों को एक साथ समझते हैं। होमोनिम्स और होमोफोन्स क्या है, किसको बोलते हैं? होमोनिम्स की बात करते हैं। एक वर्ड दूसरे वर्ड का होमोनिम्स तभी कहा जाएगा, एक वर्ड दूसरे वर्ड का होमोनिम्स तभी कहा जाएगा जब उसका स्पेलिंग सेम हो एंड प्रोनाउंसिएशन सेम हो। स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन आर सेम बट मीनिंग डिफरेंट। मतलब दो वर्ड्स अगर एक दूसरे का होमोनिम्स कहे जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उन दोनों का प्रोनाउंसिएशन और प्लस स्पेलिंग दोनों सेम है,
लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग है। जैसे पेन और ये है पेन। दो पेन के बारे में बात कर रहे हैं। एक पेन का मतलब होता है वो जगह जहां पे जानवरों को रखा जाता है, अ होल्डिंग एरिया फॉर एनिमल्स। और एक पेन राइटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, लिखने की औजार होता है। जैसे ये, इसको क्या बोलते हैं? पेन। लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट, एक पेन जो होता है होल्डिंग एरिया फॉर एनिमल्स, और ये इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर राइटिंग। दोनों का आप देखें तो स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करना वो भी सेम है, लेकिन दोनों का मीनिंग अगर बात करें तो दोनों का मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग है, बिल्कुल अलग। तो इसको बोलेंगे होमोनिम्स, एक दूसरे का होमोनिम्स है। और देखते हैं बैंक। बैंक बैंक एक नदी का किनारा, किसी भी चीज का किनारा, नहर, नदी का किनारा। और एक होता है वो जगह जहां पे पैसे रखे जाते हैं। मतलब होमोनिम्स किसको बोलते हैं? वर्ड इज सेड टू बी two words are said to be homonyms of one another if their spelling and pronunciation are same but different in meaning। इसको बोलते हैं क्या? होमोनिम्स। होमोफोन्स जस्ट इसका उल्टा थोड़ा सा। होमोफोन्स किसको बोलेंगे? तो होमोफोन्स थोड़ा सा इसका उल्टा। इसमें आपका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, बाकी दोनों का दोनों अलग होगा। इसमें सिर्फ क्या था? स्पेलिंग सेम था, बाकी दोनों स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम था, और मीनिंग क्या था? डिफरेंट था। सिर्फ मीनिंग डिफरेंट था। और इसमें सिर्फ आपका ये प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। मतलब यहां पे प्रोनाउंसिएशन सेम, मीनिंग एंड स्पेलिंग डिफरेंट। मतलब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सेम हो, उच्चारण सेम होगा, बोलने का तरीका सेम होगा, साउंड सेम होगा, लेकिन बाकी सारा मीनिंग और आपका स्पेलिंग दोनों अलग होंगे। जैसे देखते हैं एड। एड में प्रचार होता है, आपको पता होगा। और एड जोड़ना, दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेम है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। एक और देखते हैं इसका, सेल। सेल सेल मीन्स होता है कोशिका, और सेल मीन्स होता है बेचना।
दोनों क्या है, दोनों का स्पेलिंग अलग है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग और स्पेलिंग क्या है, डिफरेंट है। Those words which have both meaning and spelling different but pronunciation same is said to be homophones, and those words which have different meaning but spelling and pronunciation are same, मतलब pronunciation और spelling same होगा तो उसको बोलेंगे क्या, homonyms, और ये उसका मीनिंग डिफरेंट होगा, लेकिन यहां पे वैसा नहीं है, उल्टा। इसके बाद बात करते हैं हम सिलेबल की। सिलेबल एक नया वर्ड है, सिलेबल किसको बोलेंगे? तो सिलेबल बहुत ही आसान वर्ड है, बस थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन है ये आसान वर्ड। बोलते किसको सिलेबल? सिलेबल का अगर डिफिनेशन की बात करें तो कहता है शब्द का वह भाग जिसमें सिर्फ एक वॉवेल साउंड हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वॉवेल साउंड हो, सिंगल वॉवेल साउंड हो, और जिसको एक बार में उच्चारण किया जा सके। A part of word that contains a single vowel sound and can be pronounced as a unit. A part of word which contains a single vowel sound and contains and can be pronounced as a unit। एक बार में प्रोनाउंस कैसे, मतलब बहुत सारे वर्ड्स होते हो ना प्रोनाउंसिएशन करने के, ये बात कर रहा है प्रोनाउंसिएशन पे, बोल रहा है कि वर्ड का वो भाग जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वॉवेल साउंड हो, वॉवेल नहीं हो, वॉवेल साउंड हो। वॉवेल साउंड मतलब प्रोनाउंस करने में सिर्फ एक वॉवेल आए, उच्चारण करने में एक वॉवेल। वॉवेल नंबर ऑफ वॉवेल्स नहीं, नंबर ऑफ वॉवेल्स प्रोनाउंस्ड, और जो एक बार में प्रोनाउंस किया जा सके। आप एग्जांपल्स की मदद से समझिए, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे एक वर्ड लेते हैं बुक, अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि वॉवेल्स कितने हैं तो आपको टाइम नहीं लगेगा इसमें बोलने में कि सर इसमें 2 वॉवेल्स हैं, लेकिन यहाँ पे बोला कि आपको इसको प्रोनाउंस करने में कितना वॉवेल्स का यूज हुआ आपके प्रोनाउंसिएशन में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बुक। अब जरा देखें तो इसको प्रोनाउंसिएशन करने में क्या लगेगा? ब आया, उ आया और क आया, ये एक ही है ना। बुक, ब, उक, दोनों के बीच में ये कितने बार में प्रोनाउंस हो रहा है? एक बार में। बुक, इसके बीच में कितने वॉवेल आ रहे हैं? एक आ रहे हैं। कितने हैं इंग्लिश में बात नहीं कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन करने में कितना वॉवेल साउंड्स आ रहे हैं वो बात कर रहा है। तो बुक में कितने वॉवेल साउंड? तो एक। तो बुक की सिलेबल क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। एक वर्ड्स हो सकता है एक वॉवेल साउंड का हो या फिर एक से ज्यादा भी हो, मतलब एक वर्ड में एक सिलेबल वाला भी वर्ड हो सकता है और एक से ज्यादा सिलेबल वाला वर्ड भी हो सकता है। जैसे एक सिलेबल वाला वर्ड तो दिखा, वॉवेल्स, नंबर ऑफ वॉवेल्स 2 थे, लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन करने में बात करें तो इसमें सिर्फ एक वॉवेल साउंड आ रहा था, जिसकी वजह से इसका सिलेबल कितना हो गया? 1। दूसरे वर्ड्स अगर देखते हैं, कार में कितने हैं?
इसको लिख लीजिए खुद से। कार एक वॉवेल है, एक वॉवेल साउंड है, सो इसमें कितना वॉवेल सिलेबल? एक। अभी ये तो रहा एक वॉवेल साउंड वाला, इससे ज्यादा वॉवेल साउंड वाला देखते हैं। जरा देखिए, एक वर्ड है ब्यूटीफुल, इसमें गेस कीजिए कितना होगा ब्यूटीफुल में? ब्यूटीफुल, इसको प्रोनाउंस करने में कितने बार में ये टूट रहा है, कितने टुकड़ों में हो रहा है, अब पार्ट कितने टुकड़ों में बट रहा है और कितना प्रोनाउंस ये वॉवेल साउंड आ रहा है। जरा इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वो कितने टुकड़ों में हो रहा है? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इस तरीके से प्रोनाउंस कर रहा है। यहाँ पे तो बोलेंगे सर तीन यहाँ पे वॉवेल है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, चार, 3 2 5। ब्यू, ब्यू कितना है सर प्रोनाउंस करने में? 1 2 3। मतलब ब्यूटीफुल में कितने वॉवेल्स, ये वॉवेल साउंड है 3, तो इसमें सिलेबल के नंबर क्या होगा? 3। मतलब ये जो वर्ड है ये 3 सिलेबल वाला वर्ड है। एक और वर्ड देखते हैं। वर्ड जितना देखेंगे उतना ही ये क्लियर होते जाएगा। वंडरफुल, वंडरफुल में आप बताइए कितना है सिलेबल? इसको तोड़ के कोशिश कीजिए इसको धीरे धीरे बोलने की। वंडरफुल, बुक एक बार में बोला जा रहा था, पेन एक बार में बोला जा रहा है, कार एक बार में बोला जा रहा है, ब्यूटीफुल, 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 इस तरीके से 3 बार में बोला जा रहा है। तो वंडरफुल कितने बार में बोला जाएगा जरा सोचिए। वंडरफुल, वंडरफुल, व और न के बीच में एक है वन, डर, ड और र के बीच में अ, 2 फुल, FUL, फुल के बीच में फ और ल के बीच में है उ, कितने हो गए? 3। तो वंडरफुल कितने वर्ड सिलेबल है? इसमें 3 है सिलेबल, इसमें 3 सिलेबल है। देखते हैं कैसे। वन डर फुल हो गया, एक सिलेबल, यहाँ पे एक सिलेबल आएगा, एक सिलेबल यहाँ पे आएगा और एक सिलेबल यहाँ पे आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ सिलेबल कितना हो गए? 3 हो गए। मतलब एक वर्ड्स एक से ज्यादा सिलेबल वाला हो सकता है। मैंने बोला ना, अ पार्ट ऑफ वर्ड, किसी भी वर्ड का वो टुकड़ा जिसमें सिंगल वॉवेल साउंड हो, सिंगल वॉवेल साउंड, सिंगल वॉवेल्स नहीं, सिंगल वॉवेल साउंड हो और उसको एक बार में प्रोनाउंस किया जा सकता है, एक बार में उच्चारण किया जा सकता है, एक बार में बोला जाए, उसको बोलते हैं सिलेबल। क्लियर है इतना? अगला टॉपिक आते हैं, एक और वर्ड है मॉडिफायर। प्री मॉडिफायर किसको बोलते हैं? एक ऐसा वर्ड, प्री मीन्स, जरा देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत आसान है। प्री प्लस मॉडिफायर, मॉडिफायर वर्ड आया है मॉडिफाई से। मॉडिफाई का मतलब होता है विशेषता बताना, क्वालिफाई। तो प्री मॉडिफायर किसको बोलेंगे? प्री मीन्स होता है पहले, बिफोर। प्री मॉडिफायर एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन के पहले आ करके उसके मीनिंग में थोड़ा सा इंक्रीमेंट ला देता है, उसके मीनिंग को और थोड़ा सा अच्छे से समझा देता है, उसको बोलते हैं प्री मॉडिफायर। प्री मॉडिफायर किसको बोलते हैं? तो प्री मॉडिफायर एक ऐसा वर्ड है
एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के पहले आकर उसके मीनिंग में इंक्रीमेंट ला देता है। उसे प्रीमोडिफायर कहते हैं। जैसे उसने अपने शापित घर को बेच दिया। उसने अपने शापित घर को बेच दिया मतलब ही सोल्ड हिज कॉस्ड हाउस। अब जरा देखिए, उसने अपने शापित घर को क्या कर दिया? बेच दिया। हाउस क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले आया है कॉस्ट, और कॉस्ट क्या है? प्री मॉडिफायर है। बोल रहा है कि प्री मॉडिफायर एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन के पहले आकर के उसके मीनिंग में इंक्रीमेंट ला देता है, मीनिंग में चेंज ला देता है, मीनिंग को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता है। कैसे घर को बेचा भाई? कोई भी घर को नहीं, शापित घर, जो उसके लिए सही घर नहीं था, उसको अजीब लग रहा था उस घर में जाने से, या फिर कुछ ना कुछ घटना हो जा रही होगी जिसकी वजह से उसको नाम दे दिया शापित घर। तो उस घर को क्या किया? बेचा। जैसे सुमन ने आमंत्रित गेस्ट को, जिसको उसने बुलाया था, आमंत्रित गेस्ट, सुमन हैज क्वारल्ड विद द इनवाइटेड गेस्ट, मतलब जिसको बुलाया था उसके साथ झगड़ा करने लगा। सबके साथ झगड़ा नहीं किया, जिसको उसने बुलाया था, जिस मेहमान को उसने बुलाया था, उस मेहमान के साथ क्या करने लगा? झगड़ा करने लगा। तो वहां पे इनवाइटेड क्या हो गया आपका? प्री मॉडिफायर हो गया। किसका? गेस्ट का। आज बस इतना ही। अगले वीडियोस में इस और कुछ टर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।